अंग्रेजी में मालिकी या अपना हक कैसे बताते हैं, ये आज हमें सीखना है। पोजेशन, ओनरशिप, हाउ शुड वी इंडिकेट और हाउ शुड वी एक्सप्रेस इन इंग्लिश। तो मेरे मित्रों, जो भी प्रॉपर्टी है वो दो प्रकार की रहती है। कौन सी? जिसे हम चल या अचल ऐसा कहते हैं। चल या अचल, मराठी में जंगम या स्थावर, और अंग्रेजी में कहते हैं कौन सी प्रॉपर्टी? दो प्रकार की प्रॉपर्टी कहा मैंने। तो एक होती है चल, चल या जंगम, जिसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसे हम? मूवेबल प्रॉपर्टी। बरोबर है। अब देखो, मूवेबल, मूवेबल की भी दो स्पेलिंग्स है। एक तो मैंने आपके सामने लिखी है, ये ऐसी भी अगर आप लिखते हैं तो घबराने की बात नहीं, सिर्फ ये ओल्ड वर्जन हो गया है। ये ओल्ड वर्जन है। कौन सा? जहां पे ई लिया जाता था। इट इज स्टँडर्ड। स्टँडर्ड मैंने एक व्हिडिओ बनाया है की भाषेमध्ये बदल कसे होत जातात, चेंजेस इन लँग्वेजेस। तो ये बदल हुआ है अंग्रेजी में। अब ये थोड़ा सा ओल्ड और पुराना वर्जन माना गया है। तो स्टैंडर्ड कौन सा है? जो ये तो ये चल प्रॉपर्टी है, संपत्ति है। और एक रहती है अचल, जिसे हम स्थावर या रियल इस्टेट के नाम से भी जाना जाता है। तो अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे हम? मूवेबल के अपोजिट कौन सा शब्द देंगे आप मुझे? इमूवेबल। बरोबर है। अगर यहाँ पे भी आप अगर ऐसा लिखते हैं तो घबराने की बात नहीं, सिर्फ ये ओल्ड हो जाता है। ओके, ओल्ड वर्जन, दिस इज स्टैंडर्ड। ओके। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसे हम स्थावर मालमत्ता, संपत्ति या रियल इस्टेट के नाम से जानते हैं। तो आपको समझ में आया, रियल इस्टेट बोले तो जैसे खेती, फ्लैट, घर, जो भी है, तो इसे हम इमूवेबल प्रॉपर्टीज में कंसिडर करते हैं। मूवेबल जैसे आपका लैपटॉप, पैसे, बॉन्ड्स, शेयर्स, ये जो भी है। हाँ, तो बात ध्यान में रखो, अब हमारे पास जो भी संपत्ति है, जिसके ऊपर अपना हक है, यह अंग्रेजी में हमें कैसे दर्शाना है, इसके लिए आज का ये वीडियो मैंने बनाया है। अब देखो, संपत्ति बोले तो बार बार संपत्ति ऐसा ही मत लेते चलो, थोड़ा सा इसका व्यू थोड़ा सा ब्रॉड करना है। जैसे जैसे मैं एग्जांपल्स लेते चलूंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि व्यू कैसे बड़ा करना है हमें। अब देखो, जैसे मुझे कहना है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छी या सुंदर किताब है। मेरे पास एक बहुत ही अच्छी या सुंदर किताब है, तो कैसे बताएंगे आप मुझे? बताओ। सब्जेक्ट आई, after that have a very good or interesting book। देखो सेंटेंस कैसे हुआ? आई हैव अ वेरी गुड बुक और आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। माझ्याजवळ एक खूप चांगले पुस्तक आहे। तो रूल कैसे बनाए, रचना कैसे बनाएंगे आप अंग्रेजी में? अगर आपको किसी ने पूछा कि इसकी रचना कैसे हुई, तो रचना कैसे हुई मेरे मित्रों? फर्स्ट ऑफ ऑल आई यूज्ड हियर सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हैव और हैज। इसके पहले हैव हैज हमने कब यूज किया है? बरोबर है, इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आप लोग वो वीडियो रेफर कीजिए इफ यू हैव एनी डाउट हाउ शुड वी यूज हैव एंड हाउ शुड वी यूज हैज। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो, हैव हैज। उसके बाद डायरेक्टली आई यूज्ड हियर ऑब्जेक्ट एंड देन कुछ बचता है तो अंत में डालते जाओ। ये रचना हुई मेरे मित्रों। अब देखो अगला सेंटेंस, अभी हमारे पास पैसा और समय दोनों है। आता आमच्याकडे पैसा आणि वेळ दोन्ही आहेत। कसं करताल? चलो ये एक सेंटेंस में लेता हूं बोर्ड पे। नाउ वी फॉर वी हैव, दोनों, दोन्ही असं म्हटलं होतं मी, बोथ। नाउ
वी हैव बोथ, बाकी का सेंटेंस कर लो, मनी एंड टाइम. नाउ वी हैव बोथ मनी एंड टाइम. Some students will write, we have both money and time now. That is also right. गर्जेसे नहीं कि मैंने नाउ यहाँ पे लिया तो आप भी लेते चलो, आप अपने हिसाब से सेंटेंस बनाओ. ऐसा जरूरी नहीं कि 100% आपका सेंटेंस मेरे तरीके ही आना चाहिए. ओके. अगला सेंटेंस अब देखो, माझ्या मित्राकडे असाच मोबाईल आहे. मेरे मित्र के पास ऐसा ही मोबाइल है. कैसे करेंगे आप? माई फ्रेंड हैज द सेम मोबाइल. माई फ्रेंड हैज द सेम मोबाइल. और सम स्टूडेंट्स विल राइट, माई फ्रेंड हैज अ मोबाइल लाइक दिस और अ मोबाइल लाइक इट. दॅट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल. घाबरायचं नाही, बरोबर आहे ते पण वाक्य. माई फ्रेंड हैज द सेम मोबाइल और माई फ्रेंड हैज अ मोबाइल लाइक दिस और लाइक इट. अब थोड़ा सा व्यू में बड़ा करता हूं. अब आप बोलेंगे सर बरोबर है, अब ये ध्यान में आया संपत्ति वगैरह. अब कभी कभी हम इसके मदद से रिश्ते भी बता सकते हैं. अब वो क्या प्रॉपर्टी वगैरह ऐसा शब्द मत लेते जाओ कि उसके ऊपर अपने माल की, तो ये भी अंग्रेजी में बताते हैं. जैसे मुझे ऐसा कहना है, सौरभला 2 भाऊ, 2 काका आणि 4 चुलत भाऊ बहीण आहेत. बघा आता, सौरभ को 2 भाई, 2 चाचा और 4 चचेरे भाई बहन है. अब ये करूँ बर अपन बोर्डवर बघा कैसे हो जाएगा. हाँ, सब्जेक्ट सौरभ, है और हैज क्या लेंगे? सौरभ हैज, बनाते चलो, 2 भाऊ, 2 ब्रदर्स, 2 काका, 2, चाहे तो आप नंबर भी लिख सकते हो, 2 अंकल्स और 4 चचेरे भाई बहन, ऐसा मैंने बोला था. एंड 4 कजिन्स, इसको मैं यस लगाता हूं, तो कजिन ब्रदर्स, कजिन सिस्टर्स ऐसे लिखने की जरूरत नहीं. कैसे हुआ सेंटेंस देखो, सौरभ हैज 2 ब्रदर्स, 2 अंकल्स एंड 4 कजिन्स. अब यहां पे तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर ये मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल, तो ऐसे बच्चों के सरीका नहीं चलना चाहिए हमें. तो हैव हैज यहां पे रिश्ते भी बता रहा है. ब्रॉड यूज यहां पे आया है हमारे सामने, कि जैसे मैंने आई हैव अ मोबाइल ऐसे बता दिया, तो मैं हो सकता है ऐसा भी बोल सकता हूं कि आई हैव 2 कजिन्स, ऐसा भी मैं यूज कर सकता हूं. तब ऐसा मत बताओ कि सर वो मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल, ऐसा नहीं चलेगा. ओके. एक सेंटेंस और, रिमोट ला खूप सारे बटन्स आहेत. रिमोट को बहुत ही बटन्स है. करा, अ रिमोट, a remote has so many buttons, so many buttons or keys. Some students also use keys. चलते. A remote has so many buttons or so many keys. आखिरी सेंटेंस, राजू के पिताजी के पास एक नया फ्लॅट, फ्लॅट बोले तो सदनिका, लेकिन आजकाल हम फ्लॅट ही यूज करते. मराठीमध्ये पण त्याला सदनिका असं म्हणतात. सदन होम, सदनिका फ्लॅट. ओके. एक फ्लॅट आणि 2 एकर शेती आहे असं म्हणायचं. राजूंच्या वडिलांजवळ एक नवीन फ्लॅट आणि 2 एकर शेती आहे. राजू के पिताजी के पास एक नया फ्लैट और 2 एकड़ खेती या जमीन है. बताओ, लास्ट सेंटेंस है मेरा. राजू's father has a new flat. Raju's father has a new flat and 2 acres land. काही जण 2 acres of land असे घेतात, ते कळालं तुम्हाला. Raju's father has a new flat and 2 acres land.
ओके माय फ्रेंड्स, तो कैसे दर्शाते हैं हम मालकी, किसके मदद से, हैव हैज के मदद से। तो अभी मैंने अफर्मेटिव ही लिए, अगले वीडियो में इसकी निगेटिव कैसे बोला जाता है वो भी लेता हूँ। ओके माय फ्रेंड्स, आई विल स्टॉप हियर, थैंक यू।